ये वीडियो आज आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे आप गलत हो, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप खाली हवा में बात करो। तो जी नहीं, ये तो एक छोटा सा एविडेंस है जो आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। किस तरीके से देखिए ये मुझे मारते थे। 7 साल मैंने इनको बर्दाश्त किया। 7 साल मैंने कुछ भी इनका खाया नहीं है सिवाय कांदा, बटाटा, लहसुन, अदरक और ये मटन के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, खाली मार ही खाया है मैंने। और इस तरीके से देखो मेरे को मारते थे। और ये कितनी तारीख का वीडियो है आप ये भी देख सकते हो, 9/4/2023 यानी कि 9 अप्रैल 2023 का है। यानी कि रिजहा एजल जो थी हमारी 1 तारीख को पैदा हुई थी। सिर्फ मुझे 8 दिन हुए थे जचकी करके, यानी कि मैंने बॉर्न किया। बेबी जो है न्यूली बॉर्न हुआ था मुझे और 8 दिन हुआ था। और कैमरा में अभी जो ये 1 घंटा पूरा कैमरा चल रहा है, ये 1 घंटा पूरा मेरे को कैमरे में मारा गया और कैमरा बंद करके मुझे फिर से 1 घंटा मारा गया। मेरे प्राइवेट पार्ट में मारा गया, मेरे हर ऐसे पार्ट पे मारा गया कि वो पार्ट में कोई भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। मेरे दांत पे मारा गया क्योंकि मेरे दांत में इशू चल रहा था, काफी दिनों से मेरा दांत दुख रहा था। मेरे दांतों को देखिए इन्होंने इस तरीके से दबाया कि मेरे दांत की एक कोनी थी जो कि अंदर की नस में घुस चुकी थी, जो कि मुझे तुरंत ही दूसरे दिन जाना पड़ा था रिटर्न निकालने के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, फिर भी वो आते जा रहे थे, मुझे मारते जा रहे थे। और बच्चे भी देखो कितने डर रहे हैं। और रिजा तो छोटी है, अब्बास देखो उसको कैसा डर रही है तो लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और बस ये इस तरीके से मुझे मारते जा रहे थे बिना कोई वजह। और बस यही बोलते जा रहे थे, फालतू फालतू बात, गंदी गंदी गालियां। और जैसे मैंने उनको धक्का दिया, मुझे लग गया तो उन्होंने मेरा ये हाथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक का मोड़ के रखा था, जिस वजह से मेरी लास्ट की फिंगर जो थी वो बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी थी, यानी कि ग्रीन हो चुकी थी। और मेरे हाथ भी मोड़ा था तो मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर दिखाया था, लेकिन देख सकते हो इनका असली रूप। अब ये सब सहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से ये डिलीवरी के टाइम पे इन्होंने मुझे इतना मारा था ये बात को लेके, एजल की बात को लेके। ऊपर से उनके जो फोन आए थे कि लड़की हुई है, ये हुई है, और वो वजह से वो नाराज भी थे लड़की हुई है करके। तो मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगी थी और इस वजह से इनका कोई भी घर वाला देखने भी नहीं आया था हॉस्पिटल में लड़की हुई है करके। देखो इनका शैतानी रूप देखो कि बच्चा वहां पर लेटा है, उसको लग गई थी जोर से, फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो किस तरीके से मुझे मार रहे हैं। इस तरीके से मुझे मारते थे। ये सोशल मीडिया पे अलग दिखाते थे अपना रूप और घर में इनका रूप ये था। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मेरे को बिल्कुल भी बताने का कोई शौक नहीं। और ये सब मैं मालूम है मुझे इज्जत बहुत ही जाएगी मेरी भी और सबकी, क्योंकि क्या है हम कुछ और दिखते थे और कुछ और हो गया हमारे साथ ही। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने मेरे दांत पे वार किया, क्योंकि इनको पता है मेरा दांत बहुत दुखता है, मेरे दांत में इशू चल रहा था। और इन्होंने इस तरीके से किया, इतनी जोर से प्रेस किया था कि मेरी जान जाके जान, मतलब क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इस तरीके से देखिए तलमलाते हुए नीचे गिर गई। और बार बार ये इंसान यही बोल रहा था, तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो करना है कर ले, तू पुलिस स्टेशन जा या जहाँ पे भी जा, मेरे को तू क्या अंदर करेगी बोले। और मेरे को बोलता है, वो चेहरे पे घमंड करती ना, तेरे चेहरे पे तेजाब डालूंगा, तुझे ये करूंगा, तुझे वो करूंगा, मुझे काफी सारी धमकी देता है। और बोलता है तू बाहर निकल, ते को ये देख, ते को ये करूंगा ना वो करूंगा, मतलब सारी धमकी है। और बहुत मतलब ज्यादा कोई भी बातें जो कि बातें मतलब कोई हद तक, कोई लेवल तक नहीं। और इतनी गालियां, बच्चे लोगों को गालियां। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग का सबिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो फ्रेंड्स, आजकल जो चल रही है यूट्यूब पे भी काफ़ी देखने को मिल रहा है आजकल औरतों के बारे में कि जो दूसरे मर्द हैं वो औरत पे कैसे कैसे तोहमत लगाते हैं, कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं और कैसे उनके साथ जो है वो ज़्यादती करते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिजवाना जी के बारे में, जो कि उनकी वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उनके हस्बैंड जो थे, मतलब मैं क्या बोलूँ, उनकी वीडियो मेरे सामने आई और मैंने देखा, मतलब कोई किसी को फ्रेंड्स इस तरीके से कैसे मार सकता है। मतलब अभी जस्ट उनकी बेबी हुई है और मैं तो जब वो वीडियो देखी फ्रेंड्स, मेरा तो दिमाग जो था वो पूरा घूम गया और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि
मर्द, ऐसे मर्द, सारे मर्दों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मर्दों में कुछ ऐसे मर्द हैं जो कि इस तरीके से हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। और मतलब मैं आपसे क्या बोलूँ फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं गलती इन हम जैसी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ कि औरत जब तक बर्दाश्त करेगी तब तक उसके हस्बैंड, शौहर जो भी होंगे उसके साथ वो जुल्म करते ही रहेंगे। तो जैसे कि रिजवाना जी हैं, ये भी 7 साल उनके साथ काफ़ी बर्दाश्त करके, इनके हर वीडियोस पे आपको कहीं भी नहीं लगता होगा कि रिजवाना जी जो हैं वो कहीं से भी दुखी हैं या उनके साथ टॉर्चर हो रही है या कुछ भी हो रही है। एक औरत जब उस पर बहुत ऐसी भयानक चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ गुजरती है तभी वो सामने आती है। क्यों 7 साल से तो वो अपना दर्द को छुपा करके रखी थी, क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यही, और एक औरत यही सोचती है कि चलो भाई अब बदल जाएगा ये, अब बदल जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद जगती है एक औरत को कि चलो भाई आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल हो सकता है ये बदल जाए, ये मेरे लिए बदल जाए, हो सकता है ये बच्चों के लिए बदल जाए। यही सोच करके औरत जो होती है वो बेचारी बर्दाश्त करती रह जाती है। कि और इनमें से बहुत सी औरतें होती हैं जो कि ज़िंदगी भर बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन हाँ, जब जुल्म जो होता है वो हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स, तो जाहिर सा बात है बहुत ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाओ। बर्दाश्त बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे माँ बाप जब हमारी शादी करते हैं तो ये थोड़ी ना होता है कि हम अगर किसी के घर जा रहे हैं तो उनकी जो मर्जी हो वो हमारे साथ खेलें। हम क्या मजाक हैं या हम क्या लवारिस हैं? या हमारा कोई नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आप हमें बोल के निकल जाएं, आपके दिल में जब आया आप हमें लात से मारे, हाथ से मारे, बेइज्जत कर दें लोगों के सामने। हम क्या खिलौना है कि आज इनके हाथ कल उनके हाथ? तो फ्रेंड्स, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आगे वीडियो में आपने तो देखा ही होगा कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें किस बुरी तरीके से वो मार पीट रहे हैं। ऐसा सलूक तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता यार। वो आदमी को ज़रा सा भी रहम नहीं आया कि वो उसके बच्चों की माँ है। और इतनी बुरी तरीके से फ्रेंड्स, कौन मारता है यार किसी को कि मैं सर पकड़ करके ऐसे लड़ा रहा हूँ? मतलब मुझे तो लग रहा है कि शायद वो आदमी कुछ ड्रग्स वगैरह या किसी भी किस्म का नशा करता होगा तभी वो ऐसा हरकत किया है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे होश में इस तरीके का जानवर की तरह सलूक करेगा। और अगर उन्होंने पूरे होशो हवास में अगर ऐसा काम किया है तो मैं तो कहूँगी कि उन्हें फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ही इज़, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए कि ये आदमी बिल्कुल भी उस लायक नहीं है कि इसे खुला छोड़ा जाए। और रिजवाना जी के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और मैं रिजवाना जी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच जाए तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। रिजवाना जी, आपने अपने लिए कदम आगे तो बढ़ाया, आपने हिम्मत तो दिखाया। ये चीज़ें आपको काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए थी। आप बहुत दिन से इस चीज़ों को बर्दाश्त करी थी। वाकई में आपके अंदर बहुत सब्र है और आप बहुत हिम्मत वाली हैं रिजवाना जी। और हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके सपोर्ट में ही हैं। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि आप अपने खैर और खैरियत से अपने बच्चों के साथ खुश रहें और अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो खुशी खुशी बिताएं। तो रिजवाना जी, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी कि आपने कदम उठा लिया है तो इसके मुकाम तक पहुँचा कर, मतलब इस इंसान को सज़ा दिला करके ही बैठिएगा कि इसने जो आपके साथ किया है वो किसी ऐसी हरकत किसी और औरत के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो मैं रिजवाना जी के लिए यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने लिए कदम उठाया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की हादसा भी जो पेश आई है रिजवाना जी के साथ, अगर आपके अगल बगल में अभी अगर किसी के साथ इस तरीके का जुल्म हो रहा है तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि हमें भी चाहिए कि हम जा कर के इन ऐसी चीज़ों को रोकें, इन्हें और आगे ना होने दें। क्योंकि एक औरत जो होती है उसे हिम्मत तभी मिलती है जब उसके साथ कोई आकर के खड़ा होता है, नहीं तो वो अंदर अंदर सोचती रहती है कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल। ऐसे करते करते ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है। और बहुत ऐसे लोग जो हैं जो अपनी जान भी गंवा देती हैं इन चीज़ों में। तो रिजवाना जी का यूट्यूब का चैनल है रिजवाना किचन बोल करके, आप उनको जा करके सपोर्ट कीजिए वहाँ पर। और इंस्टाग्राम में भी वो है तो उनको वहाँ पे भी जाके सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।